नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पाटलिपुत्र एजुकेशन में। आज हम बात करेंगे स्पॉट एडमिशन को लेकर के। एक सूचना आई है आप लोगों के बीच। ये सूचना आप लोगों को मिल भी गई होगी अगर आप ग्रुप में ज्वाइन किए हैं या टेलीग्राम पर हैं, तो कहीं ना कहीं से ये सूचना आपको मिल गई है। तो इस सूचना को आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बहुत सारे छात्रों का ये मन में कन्फ्यूजन है कि सर स्पॉट एडमिशन के तहत मैं एडमिशन कैसे लूंगा, किस तरह से क्या करूंगा। तो उन्हीं सारे डाउट्स को मैं आज क्लियर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक देखिएगा। साथ ही अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको स्पॉट एडमिशन के तहत कैसे एडमिशन लेना है वो सारे वीडियो मैं आपको इस चैनल पे उपलब्ध करवाने वाला हूं। और जो छात्र जिनको जैसे जो भी समस्या आ रही है वो सभी को यहाँ से दिक्कत को दूर की जाएगी। तो चलिए डायरेक्ट मैं नोटिस की ओर चलता हूँ। वहाँ पे नोटिस क्या है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेता हूँ। जैसा कि पता है आप लोगों को, मैंने पहले ही बता दिया था कि 15 तारीख को शाम तक आपकी नोटिस आने वाली थी। तो नोटिस आ गई है और एक और अपडेट है मेरे पास जो कि मैं आप लोगों को इसके बाद बताऊंगा। पहले ये सूचना है, उसके बारे में एक बार थोड़ा सा नज़र घुमा लेते हैं। देखिए यहाँ पे स्पॉट एडमिशन होता क्या है मैं इत्मीनान से बताने वाला हूँ, ध्यान से समझिएगा। इसको लेकर के पहले ही मैंने आप लोगों के बीच 3 वीडियो दे दिया हूँ। ये आपका चौथा वीडियो है जो कि नोटिस है, इसमें आपको बताया गया है। इसके बाद मैं बताऊंगा क्या क्या प्रक्रियाएं होती है, क्या क्या करना होता है। फुल डिटेल बिना कोई कंफ्यूजन के आपको होने वाली है। तो यहाँ पे आपके सामने जो सूचना दिख रहा है आप लोग पढ़ भी लिए होंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि तीसरी मेरिट लिस्ट के आधार पर नामांकन की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद ओपन मेरिट एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होगी। तो आपका 16 अक्टूबर से ओपन मेरिट एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यानी किस कॉलेज में कितना सीट है वो आपको 16 अक्टूबर को जानकारी हो जाएगी। फिर हो सकता है आपको 16 अक्टूबर को ही आपका लिंक ओपन हो जाए, ठीक है। ऐसा गुप्त सूचनाओं के अनुसार मुझे पता चला है कि 16 अक्टूबर से ही आपका एडमिशन पोर्टल खुल जाएगा, जहां से आप स्पॉट के लिए आवेदन दे सकते हैं। तो जो भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं जिनको कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को आप मुझे व्हाट्सएप कर देंगे। मैं आपको बताऊंगा, लास्ट तक आप देखते रहिएगा क्या क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, क्या भेजना है नहीं भेजना है, वो सब आप जानेंगे। तो पहले इस सूचना पे नजर डालते, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ओपन मेरिट एडमिशन, इसको शॉर्टकट में बोला जाता है स्पॉट एडमिशन प्रोसेस, इसको शॉर्टकट में बोलेंगे SAP, ठीक है। यहाँ पे आपको बताया गया है कि ओपन मेरिट एडमिशन में एडमिशन के लिए न मार्क और न किसी प्रकार के रिजर्वेशन पॉलिसी को अपनाया जाएगा। मतलब यहाँ पे कोई आपको मार्क्स डिपेंड नहीं करता है। इसमें बस यही है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहले आओ पहले पाओ के आधार पे आपका कितना भी मार्क्स हो, डजेंट मैटर, ओके। बस खाली जो है आओ, किसी भी कैटेगरी के हो, या आपने पहले फॉर्म नहीं भरा हो, या आपने भर दिया हो, या आपका फर्स्ट लिस्ट में नाम आया था आपने नहीं लिखाया, सेकंड लिस्ट में नाम आया आपका नहीं लिखाया, थर्ड में भी नाम आया आपने नहीं लिखाया, सारे छात्रों का एडमिशन स्पॉट एडमिशन के तहत होने वाला है। तो जो भी छात्र इस वीडियो को सुन रहे हैं, अगर किसी को मन में किसी भी तरह का कोई सवाल है तो आपका सारे सवाल का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है। और साथ ही इस लिंक को अपने सारे दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा लोग इस चैनल पर आए ताकि सारे लोगों का कंफ्यूजन में दूर कर सकूं एक बार में, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से जो भी बातें हैं। थर्ड मेरिट लिस्ट एडमिशन प्रक्रिया की समाप्ति के उपरांत विश्वविद्यालय के एडमिशन पोर्टल जो कि आपके सामने है पर विश्वविद्यालय के सभी महाविद्यालयों को सब्जेक्ट वाइज रिक्त सीट्स दिखने लगेंगे। यानी कि आपको ये जो सीट दिखेगा वो कहाँ दिखेगा, देखिए ध्यान से। यहाँ पे बताया जा रहा है कि नामांकन खत्म होने के बाद, हालांकि तीसरी मेरिट लिस्ट जो है ना आपका 12 अक्टूबर तक लास्ट डेट थी, लेकिन कुछ कॉलेज जो है 14 अक्टूबर तक अपना ओपन करती है। फिर भी ये सूचना आपको 14 अक्टूबर को शाम को ही छप गई थी, लेकिन 15 अक्टूबर को ये जारी हुई। तो यहाँ पे बताया जा रहा है सीट कैसे देखना है। तो ये बताया जा रहा है कि ये जो आपका वेबसाइट का लिंक है https://admissionppupionline.in, ये जो आपका लिंक दिख रहा है, ठीक है। इस लिंक पर विश्वविद्यालय के सभी महाविद्यालयों का सब्जेक्ट वाइज रिक्त सीट्स दिखने लगेगा। इसके लिए मैंने पहले ही आपको एक अनुमान के आधार पे मैंने वीडियो बना करके आप लोगों को दे दिया हूँ। वो लिस्ट आपको कहाँ दिखेगा, ये लिंक दिख रहा है ना
आपको ये लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको नीचे में एक नया सीट अवेलेबिलिटी करके एक ऑप्शन आ जाएगा। ओके, और दूसरी बात जो है, आप इस वीडियो को देखिए तो ये 2 वीडियो है, 3 वीडियो है, देख सकते हैं यहाँ पे स्पॉट एडमिशन को लेकर के किस तरह से आपको बताया गया है कि कैसे कैसे इसमें आपको स्पॉट एडमिशन के बारे में फुल जानकारी थी। फिर भी इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट नॉलेज दूंगा। यहाँ पे इसमें जो है आपका जो भी बातें हैं वो आप पहले अगर वीडियो देख चुके होंगे तो जान गए होंगे। यहाँ पे बताया गया है 4 नंबर में कि SAP द्वारा नामांकन प्रक्रिया में भाग लेने वाले छात्र और छात्राएं विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले महाविद्यालयों के किसी एक विषय के लिए ही एप्लीकेंट लॉगिन पर अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि इसमें बस ये ध्यान देना है कि जो भी आपका कॉलेज लेना है, तो पहले वाले कॉलेज में आपको क्या था कि 15-20 कॉलेज चॉइस करने के लिए मिल रहे थे, लेकिन इसमें ये ध्यान रखना है कि जो पहले कैंडिडेट 16 तारीख को ये लिंक ओपन हो या 18 अक्टूबर को लिंक ओपन हो, बहुत सारे छात्रों का आवेदन आया हुआ है। उसके लिए मैंने पूरा सेटअप तैयार कर लिया हूँ। जो बच्चे का एडमिशन होना है, सारे बच्चे जो है आधा से ज्यादा डॉक्यूमेंट मेरे ऑफिस में आके सबमिट कर दिए हैं और कुछ बच्चे जो है ऑनलाइन सबमिट कर दिए हैं। तो जो भी छात्र ऑनलाइन सबमिट कर दिए हैं और जो ऑफलाइन सबमिट कर दिए ऑफिस में आकर के, सारे बच्चे का जो है पहले ही जब लिंक ओपन हो जाए, रात को 1 बजे ओपन हो या 2 बजे हो, मैं आपका फॉर्म भर दूंगा। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, ध्यान क्या देना है कि महाविद्यालयों के किसी एक विषय के लिए ही एप्लीकेंट लॉगिन पर अप्लाई कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना है, ये नहीं कि आप 2-3 सब्जेक्ट लेकर के आप भर सकते हैं। पहले में आपको 2 चॉइस थी और 10 कॉलेज 20 कॉलेज चुनने के लिए थे। यहाँ पे उस तरह का कोई बात नहीं, एक बार चुनना है, वो कॉलेज में आपका नाम चला गया, बस एडमिशन हो जाएगा। ओके, SAP द्वारा नामांकन की प्रक्रिया कितने राउंड तक चलेगा या विभिन्न महाविद्यालयों में रिक्त सीट की उपलब्धता के आधार पर निर्धारित की जाएगी। तो बस इसमें ये ध्यान रखना है कि जैसा ही एडमिशन होगा, कल के डेट में या हो सकता है कुछ देर के बाद जो है जो सीट खाली रहेगी, फिर वो कॉलेज अपना लिस्ट देगी यूनिवर्सिटी को, यूनिवर्सिटी फिर वो जो है वैलिडेट करके सारा सूचनाओं को फिर से पब्लिश करेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कितने राउंड तक चलेगा ये डिपेंड नहीं करता है। जब तक उस कॉलेज में सीट जब तक फुल हो न जाए, तब तक जो है आपका वो कॉलेज वाले अपना यूनिवर्सिटी को सूचना देंगे। यूनिवर्सिटी जो है सीट अवेलेबिलिटी के पोर्टल में अपना कितना कॉलेज का कितना सीट है वो अपना सूचित करते रहेंगे आप लोगों को। और जो है अगर आप ग्रुप में बने रहेंगे तो वहां से मैं भी आप लोगों को अपडेट करता रहूंगा। उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है अगले राउंड की सूचना प्रत्येक राउंड की समाप्ति होने के तुरंत बाद यूनिवर्सिटी एडमिशन पोर्टल पर सूचना दी जाएगी। वही बात जो मैं बोल रहा हूँ फिर से लिखा हुआ है। यहाँ पे बताया जा रहा है ये जो लिंक है, इस लिंक पर लॉगिन कर अप्लाई करने की अवधि 9:30 सुबह 9:30 यानी 9:30 बजे से लेकर के रात को 12:30 बजे तक ही रहेगा। ये चीज ध्यान रखना है, आपका लिंक जो है सुबह 9:30 बजे ही खुलेगी। ओके, उस दिन 1 बजे दोपहर में अलॉटेड नंबर के आधार पर अलॉटेड कॉलेज के पोर्टल पर ऑनलाइन एडमिशन शुरू होगा। यानी कि आपको उसी दिन ऑनलाइन एडमिशन भी शुरू हो जाएगी। याद रखना है, आप लॉग इन करना है, अप्लाई करना है, ठीक है। तो लॉग इन कर अप्लाई करने की अवधि 9:30 से रात को 12 बजे तक रहेगा और उसी दिन 1 बजे रात को अलॉटेड नंबर के आधार पर अलॉटेड कॉलेज के पोर्टल पर ऑनलाइन एडमिशन शुरू होगा। इसलिए तो मैं बताया हूँ, रात को जब भी आपका फॉर्म भरेगा रात को, तो जो बच्चे आवेदन दिए हुए रहेंगे सबका फोटो, सिग्नेचर, सारे डॉक्यूमेंट स्कैन रहेंगे, उनका फॉर्म आराम से भरा जाएगा। क्योंकि रात को तो कोई कैफे खुला रहेगा नहीं, मैं ही यहाँ से भरूंगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों को गुजारिश करता हूँ, अगर आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है मन पसंद में, एकदम गारंटी के साथ एडमिशन होगा। लेकिन यही है कि आपको सजग रहना पड़ेगा, हमारे साथ आपको मेहनत करना पड़ेगा, रात में जगह रहना पड़ेगा, आपका एडमिशन मैं कर दूंगा। ओके, चलिए यहाँ से आपको बताया जा रहा है कि 1 बजे से अलॉटेड नंबर के आधार पर अलॉटेड कॉलेज के पोर्टल पर ऑनलाइन एडमिशन होगा। जैसे इस तरह से एडमिशन होते आ रहा है वैसे ही होगा। दूसरे दिन 4 बजे यानी कि अगले दिन 4 बजे भोर में तक चलेगा। इस चीज का ध्यान रखना है आपको, 24 घंटा से ज्यादा तक ये आपको प्रक्रिया चलेगी। 4 PM के बाद आपके अलॉटेड नंबर की एडमिशन लेने की वैधता समाप्त हो जाएगी। तो ध्यान रखना है, जो आप कॉलेज आपको मिलेगा, आपको उसी कॉलेज में 1 बजे रात को एडमिशन 1 बजे से लेकर के 4 बजे दूसरे दिन 4 बजे रात तक चलेगा। उसके बाद जो है 4 बजे के बाद आपका खत्म हो जाएगा। अब इसमें इंतजार मत करना, जो बच्चे चुकेंगे उसका मैं अब कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये अंतिम अवसर है आप लोगों के लिए। आप लोग इंतजार करते रहते थे 5 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, 13 अक्टूबर, लास्ट डेट का इंतजार करते हैं। यहाँ आपको मौका नहीं मिलेगा। जो बच्चे अलर्ट रहेंगे उसी बच्चे का यहाँ पे एडमिशन होगा। बस इतना आपको ये ध्यान देना है, ठीक है। आगे यहाँ पे और भी बातें हैं
यहाँ पे बताया जा रहा है कि 4 बजे के बाद वैधता तो समाप्त हो जाएगी, अर्थात दूसरे दिन 4 PM तक अलर्टेड नंबर के आधार पर एडमिशन ले लेना अनिवार्य होगा। ये याद रखना है आपको। निर्धारित समय में एडमिशन नहीं लेने पर यूनिवर्सिटी और अलर्टेड कॉलेज किसी प्रकार की कोई जवाबदेही नहीं लेगी। यानी कि अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपका कॉलेज कुछ नहीं कर सकता, यूनिवर्सिटी कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी इसका उपाय है एक, वो बाद में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे आपको एडमिशन ले लेना है। और मैं सारे बच्चों से यही रिक्वेस्ट करूँगा, पूरे बिहार के बच्चों से, अगर आपको वो कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आप हमारे ऑफिस में आइए, गारंटी है आपका उस कॉलेज में एडमिशन होगा। हमारे यहाँ बहुत सारे छात्र जो है दूर दूर से आकर एडमिशन करवा कर गए हैं, गोपालगंज से, अररिया से, सिवान से, मोतिहारी से, बोरिंग रोड, दानापुर, लोकल लड़के, यानी जहाँ कहीं जिस भी बिहार के कोने में रहें, क्योंकि उनको ये नहीं पता था कि किस तरह से एडमिशन लेना है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, वो टेक्निकल प्रॉब्लम को मैं ही सॉल्व कर रहा हूँ। मैं सारे बच्चों का कॉल नहीं अटेंड कर सकता हूँ। आप लोग जो दिन भर कॉल करते रहते हैं, ये चीज़ जान लीजिए, मैं फुल बिजी रहता हूँ सुबह से लेकर रात को डेली 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे तक आप लोगों के लिए मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ। तो इस बात का ध्यान रखना है, कॉल करने के बजाय आपका एड्रेस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ उस पे पहुँच जाइए, उस पते पर पहुंच जाइए, आ जाइए, एक दिन रह जाइए यहाँ पे, आपका होटल में ठहर जाइए। आपका मैं धर्मशाला है, मैं जगह भी उपलब्ध करवा दूंगा, वहाँ पर रहिए रात भर, कोई दिक्कत नहीं है। सारी सुविधाएं आपको मिलेगी, किसी भी तरह कोई दिक्कत नहीं हो। एडमिशन ले करके जाइए, ओके। सारे डॉक्यूमेंट के साथ आप आइएगा अगर एडमिशन लेना होगा तो। एक बार मुझे रात को 8 बजे से लेकर 10 बजे तक मैं सभी का कॉल अटेंड कर सकता हूँ और सभी का मैं व्हाट्सएप पे जवाब दे सकता हूँ। आप मैसेज को ड्रॉप कर दीजिए। एक दिन, जिस दिन आपको निकलना होगा उसके एक दिन पहले आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, सारा लोकेशन शेयर कर दूंगा। तो ये दोस्तों रही आपकी एडमिशन को लेकर के सूचना, ओके। उसके बाद और सूचना बची हुई है। यहाँ पे बताया गया है कि महाविद्यालय को आदेश दिया जाता है, महाविद्यालय यानी कि कॉलेज को ये सूचना दी जाती है कि 4 बजे रात तक एडमिशन पोर्टल बंद होने के बाद रात्रि 10 बजे तक लिए गए छात्र और छात्राओं के एडमिशन को वैलिडेट कर देना अनिवार्य है। यानी कि जो छात्र 4 बजे रात तक जिनका एडमिशन हो जाएगा उसके बाद क्लोज हो जाएगा, एडमिशन क्लोज हो जाएगा। उसके बाद जो है दूसरे दिन जो भी रहेगा कॉलेज को ये काम करना है वैलिडेट करने का, यानी कि दूसरे दिन ही उनको वैलिडेट करना है कि 10 बजे रात तक वो जो है जो भी छात्र एडमिशन ले लिए हैं उनको वैलिडेट कर लेना। मतलब कि जो छात्र प्रोविजनली तरीके से एडमिशन ले लेते हैं उनको कंफर्म कर करके उनके मोबाइल पे उसी टाइम कंफर्मेशन का मैसेज चला जाएगा, तो वो हो गया आपका वैलिडेट, ओके। उसके बाद मैं बताऊंगा वैलिडेट जो भी छात्र हो जाएंगे तो काम वहीं पे नहीं है, एडमिशन के बाद आपको रजिस्ट्रेशन भी करना है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं बताऊँ कोई भी कैफ़े वाला सही जानकारी आपको नहीं देगा। बहुत सारे कैफ़े हैं, बहुत सारे बच्चों को अभी तक रजिस्ट्रेशन तक नहीं किए, लेकिन हमारे यहाँ जो भी बच्चे आए हैं बिना कोई परेशानी के एडमिशन हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, एग्जामिनेशन फॉर्म भी उनका भराएगा। इसीलिए पाटलिपुत्रा एजुकेशन जो है धीरे धीरे आप लोगों के बीच में देख रहे हैं पॉपुलर हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये सही लोगों के, क्योंकि ये सही काम करती है, आप लोगों के लिए ही, छात्र हित के लिए काम करती है और जहाँ तक होता है पूरा डाउट्स को क्लियर करती है। तो इसीलिए आप इस चैनल को वैल्यू दीजिए और समझिए कि आपका ये चैनल आपका दोस्त है, ठीक है। तो ये दोस्ती जिंदगी भर रहेगी, यूं ही नहीं चलेगी। तो हम लोग साथ साथ हैं, सारे कोई मिल करके एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए ही चलेंगे। तो यहाँ पे जो बातें हैं वो बात को मैं क्लियर करता हूँ। आपके द्वारा अर्थात महाविद्यालय द्वारा, ओके, कॉलेज के द्वारा एडमिशन के वैलिडेशन करने के पश्चात ही कॉलेज से सीट वैकेंट का डाटा प्राप्त होगा। इसीलिए यहाँ पे वैलिडेट करने के लिए बोला जाता है। जब तक वो वैलिडेट करें नहीं, क्योंकि चूंकि सारा जो है कंप्यूटराइज सिस्टम है और वैलिडेट करेंगे तो वहाँ पे जो है कंप्यूटर पे उनका वैलिडेट होते के साथ ही वो छात्र लोग एडमिशन के लिए वो छट जाएंगे। और कितना सीट बचेगा वो यूनिवर्सिटी जो है, क्योंकि यूनिवर्सिटी, छात्र और सारे लोगों को इसमें मेहनत है, काफी ज्यादा हार्ड मेहनत होता है इसमें। इसीलिए सब कोई मेहनत करेंगे, लेकिन स्टूडेंट के लिए मेहनत हो रही है, तो इसमें आप पीछे मत चुकिएगा, ओके। तो यहाँ पे जो बताया जा रहा है, कॉलेज से सीट वैकेंट के डाटा प्राप्त होने के बाद ही अगले राउंड के लिए फिर से जो आपका लिंक दिया हुआ है उस पर छात्र छात्राओं को रिक्त सीट दिखने लगेगा।
जैसा कि मगध यूनिवर्सिटी में रिक्त सीट दिख रहा। उसके बाद यहाँ पे महाविद्यालय द्वारा वैलिडेशन करने के बाद कॉलेज के प्रत्येक विषयों में शेष बच्चे रिक्त सीट पर पुनः दूसरे राउंड में ओपन मेरिट एडमिशन के लिए दिखने लगेगा। पुनः रिक्त सीट के आधार पर छूटे हुए छात्र लॉगिन करके एडमिशन लेंगे। ऊपर बताए गए प्रक्रिया का पालन करते हुए सेकेंड राउंड ओपन मेरिट की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। यानी कि मेरिट कहने का मतलब इसमें कितना राउंड मेरिट होगा कोई नहीं जानता है। जब तक सीट भरेगा नहीं तब तक आपका राउंड चलते रहेगा, यहाँ पे बताया जा रहा है। इसी तरह रिक्त सीट के आधार पर अगले स्पॉट एडमिशन प्रोसेस राउंड के लिए प्रक्रिया की जाएगी, अर्थात नंबर ऑफ राउंड का निर्धारण रिक्त सीट के आधार पर किया जाएगा। तो ये सूचना थी दोस्तों जो कि आप लोगों के बीच 13 तारीख को ही ये मीटिंग हो गई थी। 12 तारीख को सर से मुझसे बात हुई थी और 13 तारीख को भी जारी करने के लिए थी, लेकिन वो 14 तारीख को बोले कि जारी कर देंगे। खैर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये ऑफिशियली प्रोसेस होने में टाइम लगता है, इसीलिए आपको 15 अक्टूबर को ये सूचना आई। आप लोगों के बीच देख सकते हैं कुल सचिव का साइन भी है। तो जो भी होती है आपका सारे बैठक जितने बड़े बड़े अधिकारी हैं वो सब बैठक करते हैं। यहाँ पे देखिए एक और इम्पोर्टेंट सूचना है कोटा वाले छात्रों के लिए। देखिए कोटा वाले छात्र वो हैं कि जो भी कोटा के तहत एडमिशन लेना चाहते हैं, उनका जो लास्ट डेट है वो 16 अक्टूबर है। मैंने इसके लिए पहले ही यूट्यूब के कम्युनिटी टैब में पोस्ट कर दिया हूँ। तो कौन कौन का एडमिशन होगा, जिनका जो है बार्ड डोनर एनआरआई स्पोर्ट्स फाइन आर्ट्स एनसीसी एनएसएस बार्ड ऑफ एक्स आर्मी मैन जो भी हो, वो सब के लिए इस कोटा के तहत यहाँ पे एडमिशन होना है। तो छात्र जो है जा करके देख सकते हैं, आपका लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, एक लिंक एडमिशन पोर्टल पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप जाएंगे तो देखिए एक सूचना आपको आई है। मैं थोड़ा सा सूचना को मैं आपको दिखा देता हूँ। लिखा कोटा एप्लीकेशन आर अवेलेबल इन कैंडिडेट लॉगिन, यानी कि आप इसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद देखिए कोटा वाला ऑप्शन आपको होगा। वहाँ पे जो छात्र अगर कोटा से भरे होंगे, तो कोई छात्र जिनको नहीं समझ में आ रही है कोटा वाले छात्र, वो मुझसे कांटेक्ट कर लेंगे, उसका मैं एडमिशन कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पे वही कोटा वाले छात्र के लिए सूचना आई है। तो ये इंपॉर्टेंट सूचना आती है। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि स्पॉट एडमिशन से लेकर के जो भी कंफ्यूजन था आप लोगों को क्लियर हो गया है। फिर भी आप लोगों से यही बोलूंगा कि जो छात्र एडमिशन लेने में किसी भी तरह कोई भी कंफ्यूजन हो, आप आ जाइए हमारे ऑफिस में, या आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके सारे डॉक्यूमेंट्स को भेज दीजिए। अब डॉक्यूमेंट में क्या क्या भेजना है मैं आपको बता देता हूँ। तो डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या भेजने हैं अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं या ऑफिस में आना चाहते हैं, तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके आने पड़ेंगे। 10th और 12th का मार्कशीट, ओके। फिर जो है आपका 12th का एडमिट कार्ड किसी किसी कॉलेज में लिया जा रहा था, वो आपका वेरिफिकेशन के समय, तो इसको नहीं लाना है। माइग्रेशन ओरिजिनल, CLC ओरिजिनल, ओके। उसके बाद जो है आपका आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंस है तो रेसिडेंस सर्टिफिकेट, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर और एडमिशन स्लिप। ये तो रहा आपका वेरिफिकेशन को लेकर के, लेकिन इसमें जो लाने हैं आपको सिर्फ 10th 12th का मार्कशीट, माइग्रेशन, CLC, कास्ट सर्टिफिकेट। अब पूरा डिटेल आपको टेक्स्ट करना है, नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, फुल एड्रेस, पोस्ट ऑफिस के साथ, पिन कोड के साथ। उसके बाद अगर आप पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में पहले अप्लाई कर चुके हैं, यूजर नेम, पासवर्ड और वो जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका PDF, ओके। ये इतने सारे आपको जो है मुझे व्हाट्सअप करने हैं या ले करके आने हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास रख लीजिएगा, क्योंकि उसी समय आपका एडमिशन भी हो जाएगा। हो सकता है जैसे ही लिंक ओपन होगी तो उस समय आपको ये प्रक्रिया चलेगी। क्या प्रक्रिया है, लिंक जब तक नहीं आती है तब तक कोई जानकारी नहीं है। और हमारा ऑफिस का पता है, मैं बता देता हूँ। तो देखिए हमारा जो ऑफिस का पता है आपके सामने दिख रहा है यहाँ पे, A-NET साइबर कैफे। चूँकि मैंने ऑफिस खोला था पाटलिपुत्रा एजुकेशन का, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं था कि ये पाटलिपुत्रा एजुकेशन का ऑफिस क्या होता है, यूट्यूब चैनल। तो इसीलिए मैंने नाम रख दिया A-NET साइबर कैफे। तो यहाँ पे लोकल लोग भी आते हैं। यहाँ पे पता है आपका कैमा सिको, दूसरा शिव मंदिर के सामने, जीजस एंड मेरी एकेडमी स्कूल के बगल में, पटना सिटी 8। लैंडमार्क की बात करें तो आप जो है कहीं से भी आ रहे हैं तो पटना साहिब, पटना सिटी स्टेशन है, वहाँ से आप डायरेक्ट जो है मारूगंज तक आएंगे। मारूगंज के बगल में आपका एक लोकेशन पड़ता है कैमा सिको पटना सिटी, जो कि आप बोलेंगे नींबू हलवाई के बगल से आपका जाता है बिजली ऑफिस। तो वहीं पे आपको जो है कैमा सिको
बिजली ऑफिस से होते हुए आपको आनी है जीजस एंड मैरी अकेडमी। वहीं आपका दूसरा शिव मंदिर है, जहाँ पे एक और पॉपुलर जगह है हेडेक एंड टेंशन क्लब। ओके, तो वहीं पे आपका ये हमारा ऑफिस है। और लैंडमार्क दूसरा बात करें तो एजीजीएस कॉलेज से भी आपका रास्ता है। अगर जो छात्र जानते हैं तो एजीजीएस कॉलेज के बगल से ही आपका रास्ता आता है, यानी कि बहुत सारे रास्ते हैं। आने से पहले एक बार मुझसे बात कर लीजिएगा। अगर सिटी में पहुंच भी गए हैं तो आप जो है लोकेशन मुझसे मांग लीजिएगा, मैं आपको लोकेशन सेंड कर दूंगा। किसी से भी पूछिएगा, सारे बात को रिकॉर्डेड है, आप बैक करके भी इसको सुन सकते हैं। तो ये आपका ऑफिस का पता है। कैमासी को कहाँ पड़ता है, किसी से भी पूछिएगा, पटना सिटी में आपको बता देगा। तो पटना सिटी स्टेशन से आपको यहाँ पे आनी होती है। तो ये आपका प्रक्रिया है। लोकेशन आप एक बार देख लीजिएगा, एजीजीएस कॉलेज गूगल मैप पे कहाँ है, तो उसके थ्रू आप आ सकते हैं। ये हमारा ऑफिस का पता रहा। फिर भी किसी को एडमिशन लेना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो काफी लंबी हो गई है, जरूर शेयर कीजिएगा अपने सारे दोस्तों में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।